सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। सो फ्रेंड्स, आपका बहुत ज़्यादा प्यार देखते हुए मैंने सोचा है कि अब मैं बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में डोरेमोन के ऐसे अननोन फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो गाइस। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कार्टून और एनिमे के अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि डोरेमोन कितना ज़्यादा फेमस कार्टून है। हर बच्चा बच्चा डोरेमोन के बारे में जानता है। तो अगर आप एक डोरेमोन फ़ैन हैं, जो कि आप ज़रूर होंगे, तो आप तो ये तो जानते ही होंगे कि डोरेमोन एक रोबोट है जो कि फ्यूचर से आया था नोबिता की हेल्प करने। और डोरेमोन के साथ उसका पोता शिवाशी आता है और वो दोनों मिलके नोबिता को उसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। लेकिन नोबिता को पहले तो इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो, क्योंकि नोबिता समझ ही नहीं पाता है कि मेरा फ्यूचर इतना ख़राब कैसे हो सकता है। लेकिन डोरेमोन और शिवाशी नोबिता को एक डायरी देते हैं जिसमें फ़ोटोज़ रहती हैं और लिखा रहता है कि नोबिता पहले तो 12th में फ़ेल हो जाता है और फिर वो अपनी खुद की कंपनी बनाता है जिसमें आग लग जाती है। नोबिता पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, यानी कि पूरी गरीब हो जाता है। फिर नोबिता रोने लगता है और वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ? जो शिवाशी रहता है वो नोबिता को बोलता है कि दादाजी आप रोइए मत, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं एक फ्यूचर से रोबोट लाया हूँ डोरेमोन, ये आपकी हेल्प के लिए। तो ये तो हो गई नोबिता के फर्स्ट एपिसोड की बात। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसमें अननोन बात क्या है, रहस्य की बात क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। जब शिवाशी नोबिता से को बताता है कि दादाजी आपकी शादी शिज़ुका से नहीं बल्कि जैको से हुई है, तो नोबिता फिर से रोने लगता है। लेकिन शिवाशी फिर बोलता है कि दादाजी मैं इसलिए तो आया हूँ डोरेमोन को लेकर कि आपका फ्यूचर चेंज हो जाए और फिर हम फ्यूचर में अच्छे से रहने लगें। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों में एक रहस्यमय बात है और सोचने वाली बात है जो कि आपने कभी भी नोटिस नहीं की होगी। ये बात है कि शिवाजी पैदा ही कैसे होगा जब उनका पास्ट चेंज हो जाएगा। शिवाशी जो कि अपना पास्ट खुद चेंज करने आता है, उसको तो ये बात पता ही होगी कि जब पास्ट चेंज होगा तो फ्यूचर भी ज़रूर चेंज होगा। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियली तो कोई भी एपिसोड में ऐसा नहीं बताया गया है कि शिवाशी एक्सप्लेन कैसे करता है कि जब उसका पास्ट चेंज होगा तो पैदा कैसे होगा। लेकिन जो डोरेमोन की मांगा है उसमें नोबिता व शिवाशी से पूछता है अगर तुम्हारा पास्ट चेंज होगा तो तुम्हारा फ्यूचर भी तो चेंज होगा। तो फिर शिवाशी उसे एक एग्जांपल देते हुए समझाता है कि अगर आपको ओसाका से टोक्यो जाना है तो आप चाहे ट्रेन पकड़ें, चाहे आप बस पकड़ें या चाहे कार पकड़ें, आप ओसाका तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इस बात का शिवाशी के बर्थ से कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर आपको याद हो तो डोरेमोन के एक एपिसोड में नोबिता के जो फादर रहते हैं वो नोबिता को बताते हैं कि मेरी पास्ट में शादी किसी अमीर लड़की से होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर नोबिता और डोरेमोन सोचते हैं कि अगर डैड की शादी उस अमीर लड़की से हो जाती तो हम बहुत अमीर होते। तो वो जाते हैं पास में वो शादी को कहते हैं चेंज करवाने के लिए और वो लोग उस काम में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन डोरेमोन फिर नोबिता को बोलता है कि अगर तुम्हारे डैड की शादी किसी और लड़की से होगी पास्ट में तो वो फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा और फिर तुम गायब हो जाओगे। तो इस बात से पता चलता है कि अगर पास्ट चेंज होगा तो फ्यूचर भी ज़रूर चेंज होगा। अगर शिवाशी पास्ट चेंज करने नहीं आया था तो फिर क्यों आया था? ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि शिवाशी ने झूठ बोली हों। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें शिवाशी ने झूठ बोला था। तो फिर इससे शायद ये पता चलता है कि नोबिता की शादी कभी जैको से हुई ही नहीं थी, उसकी शादी हमेशा से ही शिज़ुका से ही हुई थी। क्योंकि डोरेमोन के एक एपिसोड में जिसमें नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर में जाते हैं उसमें भी नोबिता का जो बेटा रहता है नोबिसुके, उसकी मम्मी शिज़ुका रहती है। और जो नोबिता की मूवी है
द नाइट बिफोर वेडिंग उसमें भी शिज़ुका ही नोबिता की दुल्हन रहती है। इन सब बातों से तो पता चलता है कि नोबिता की वाइफ शिज़ुका ही थी और ये बात शिबाशी को पहले से पता थी और उसे ये भी पता था कि पास्ट चेंज करने के बाद नोबिता के और उसके फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं होगा और वो हमेशा से ही पैदा होगा क्योंकि उसे पता था कि उसकी ये दादी शिज़ुका ही है। तो फिर जब शिवाशी का पास्ट में आने का मकसद नोबिता के फ्यूचर को सुधारना नहीं था, तो फिर शिवाशी का आखिरकार असली मकसद क्या था पास्ट में आने का? और शिवाशी ने नोबिता के फ्यूचर के बारे में जो बात बताई थी, वो भी शायद झूठ थी। शायद नोबिता का भी 12th में फेल हुआ ही नहीं था और उसकी कंपनी कभी जली ही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलते हैं, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगा। सो बाय गाइज़।